बुलंद पत्रकार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। मृतक पत्रकार सुधीर सैनी के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की। एकता बुलंद पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद। बुलंद पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। के नाम ज्ञापन देना चाह रहे हैं आपके थ्रू कि पत्रकार है चिल्काना में जिसकी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। लोहे की रोड से पीट कर मार डाला है दबंगों ने और लाश को जो है पानी में डुबो के। अच्छा, ये बताएं कि पत्रकारों की सुरक्षा जो है, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मांग रखी है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए और उसके परिवार को, क्योंकि एक इकलौता सहारा वही था, तो पत्रकार की जो मुआवजे के लिए परिवार को 25 लाख रुपये दिए थे। तो ये हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं आपको। लगा लो वैसे भी आप लोग। मैं परमिंदर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बुलंद पत्रकार एसोसिएशन। देखिए, ये जो 26 जनवरी को एक घटना हुई थी, सुधीर कुमार सैनी जो पत्रकार थे चिल्काना के, शाह टाइम के, उनकी दबंगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है लोहे की रोड से पीट कर। तो यह वाकई निंदनीय दुखद घटना है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुफरान मलिक जी, उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे प्रतिनिधित्व करते हुए भेजा है और हमारा जो पूरा मंडल आया है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतर जैदी जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रजा अली जी, अकबर जी, अब्बास काजी जी और समस्त साथी मौजूद हैं। हम डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ कड़ा कदम उठाएं और जो पत्रकार इस दुखद घटना में जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को एक आर्थिक रूप से राशि मुआवजे के रूप में दी जाए 25 लाख। तो उसकी हम मांग करते हैं और यह सभी पत्रकारों के लिए एक चुनौती है। और जो पत्रकार इस तरह से धूप में छाम में घूम के पत्रकार घूमता है, आप सभी को जानकारी प्राप्त कराता है और उसी के साथ इस तरह से घटना हो जाए तो सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। मैं बुलंद पत्रकार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए ये मांग करता हूँ कि पत्रकारों के हित के लिए हमेशा साथ दें, बढ़ चढ़कर साथ दें, क्योंकि पत्रकार कोई भी हो सकता है। आज सुधीर कुमार सैनी था, कल कोई भी हो सकता है, आप और हम कोई भी हो सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सपा स्टार प्रचारक ताजिंदर सिंह ने 2022 में सपा सरकार बनने की बात कही। का काम करा, जो 20 से 25 दिन हॉस्पिटलाइज रहने का काम हुआ, लेकिन वाहिगुरु ने और इनकी साथियों की ताकत ने इन्हें फिर सबके बीच में लिया है। मैं ताजिंदर सिंह जी से कहूंगा और पत्रकार बंधुओं से कि वो अपना प्रेस को शुरू करें। जैसे कि अभी आपने बताया, हमने 1 साल 13 दिन किसानों के आंदोलन में संघर्ष किया। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार भूखे प्यासे जो 3 काले कानून थे देश की सरकार लेकर आई थी, उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के हम सदस्य होने के नाते तराई किसान संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था और हमने संघर्ष किया। देखिए, किसान की कोई जाति और धर्म नहीं है। किसान की कोई जाति धर्म नहीं है। किसान का धर्म जो है वो किसानी है। और ये देश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये एक परसेप्शन बना के लोगों को बांटना चाहती है। हम आज एज ए किसान आपके बीच में सहारनपुर पहुँचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों को भी सम्मान देने का काम किया है। ये एक भले पिछड़ा वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों या ब्राह्मण, सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। उसी में सिख समाज भी उन्हीं सभी का एक हिस्सा है, जिसके अंदर सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। तो हम एक किसान होने के नाते आपके बीच में आज लोगों से, क्योंकि किसान और व्यापारी एक दूसरे का पूरक है, बिना किसान के व्यापार नहीं चल सकता और बिना किसान के मजदूर नहीं है। अगर किसान ही बचेगी तो मजदूरी बचेगी, मजदूरी और किसान बचेगा तो व्यापार बचेगा। तो सब चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए किसानी बड़ा मुद्दा है। ये देश किसानी का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो इसलिए किसानी के लिए बात करने के लिए, लोगों का आह्वान करने के लिए यहाँ बीच में आए हैं।
विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को 7 सूत्रीय सौंपा ज्ञापन। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं और आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी सीडी साहब को। और मेरा कहना है कि अल्पसंख्यक विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहाँ का अधिकारी बिल्कुल निकम्मा, इस कदर का अधिकारी है कि उसके जब आपका वीडियो बनाई हुई है और वो पैसे लिए बगैर कोई आपका फॉरवर्ड नहीं कर रहा डाटा। सरकार की महत्वपूर्ण योजना अल्पसंख्यक की जो छात्रवृत्ति है भारत सरकार की, उस पर यह डाटा रोके बैठा। 1000 बच्चों का करीब का जाए 3000 के करीब जो बता रहा है अपने आप में वो कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात का 12 तारीख में शिक्षा विभाग ने जांच करके जो सबमिट किए गए उसका नोटिस आज जारी किया रात को। आज लास्ट तारीख है कि डाटा जमा करा दो। डाटा जमा कहाँ से करा दे? सब बच्चों ने खुद आपका जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, बच्चा विभाग भरता करता है। जिसका कोरोना 1 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं, तो उसके बाद हमने कहा कि डाटा आपको मंगा के दे दिया जाएगा। वो तो पोर्टल पर पड़ा, सारा तो उनके पोर्टल पर है। इस मामले को लेकर आप कई बार मिल चुके हैं अधिकारियों से कि उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? तो वो अधिकारी का कहना है कि मैं उच्च अधिकारी को शिकायत कर दो, कहना मैं तो उच्च अधिकारी को पैसा देता हूँ। मलिक साहब जी एक चीज़ उच्च अधिकारी को पैसा देते हुए कहता है वो, जब ये ऑनलाइन पॉसिबल है तो इनको हार्ड कॉपी में क्यों मांगते हैं आप? इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? पैसे के लिए मैंने जिसका पैसा मैंने दिया वो कर दिया। मैंने दिया पैसा, वीडियो बनाई मैंने, जिसका पैसा मैंने दिया उसको कर दिया, उसको धुंधला नहीं दिखाई दिया। और जिसका पैसा पूरे जनपद में एक ही को क्यों निशाना बनाया? हमने कहा तुम नोटिस जारी एक ही बंदे को क्यों किया आपने? मेरे एक बंदे को नोटिस जारी किया, तो पूरा जनपद में 3000 स्कूल है, 2600-2500 करीब स्कूल है, एक ही को क्यों किया आपने आपका? क्योंकि जो उसके पीछे लगा वो बिल्कुल जो उसने जब वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत सारी ज़मीन है, 50 करोड़ से ज़्यादा कर लिया। हमने कह दिया कि यहाँ से एक एक पैसे का हिसाब देकर जाएगा, तब तक निकलने नहीं दूंगा सहारनपुर से, सहारनपुर नहीं छोड़ने वो सब। हाँ, यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद जब सस्पेंड कराए बगैर उसको नहीं जाने दूंगा। सस्पेंड करा कर तब यहाँ तो करेगा। कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा। चुनाव के बाद में हम दोनों जिन बच्चों का फॉरवर्ड रोकेगा आपका नहीं करेगा, जिन बच्चों में अभिभावकों को उन बच्चों को लेकर जाएंगे। उसके बाद वो डाटा मांग रहा है, हम सारा बच्चे लेकर जाएंगे उनके पास में। हमने कहा है पूरे जनपद का इकट्ठा कर दो आप, हमारे 2 मिनट के बाद ले ले। एक ही बंदे से क्यों ले जा रहा नोटिस? एक को क्यों दिया गया? वो भी 12 तारीख से आपका जमा है, 12 के बाद में आज तक उसने आज क्यों आँख खुली? आपको 28 तारीख में रात को वो सूचना दे रहा कि 29 तारीख में जमा कर दे, तब की लास्ट तारीख है। डाटा कैसे कर देंगे देहात से लाकर, गाँव से लाकर? ज्ञापन देने आए तो अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? अभी उसी अधिकारी से हमारी बात हुई, सीडीओ साहब ने बुलाया हमें। उन्होंने कहा कहना यहाँ आप क्योंकि अब नामांकन चल रहे हैं और वो NIC में है, सीडीओ साहब ने बोला कहना मैं उसके पर कार्रवाई करूँगा, आप मुझे। रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, पर अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य अब्दुल्ला पुत्र अल्लाम कर रहे थे, जिसकी जानकारी दी गई। नाम मोहन सिंह पुंडीर है और मैं निवासी ग्राम खुडाना का हूँ। ग्राम ननौता में मौजा ग्राम ननौता में जिला सहारनपुर में शत्रु संपत्ति है, खसरा नंबर 1756। तो आज किस मामले में DM साहब के पास? DM साहब से हम काफ़ी बार मिल चुके, लेकिन इस बार में भी आप भी आ रहे हैं, वहाँ अवैध निर्माण चल रहा है। सामने देखो। अच्छा, हाँ, और उसकी वीडियो भी हमने ली है और बाकी वैसे और साक्ष्य भी दिए हैं, सब अधिकारियों को दे दिया, गृह मंत्रालय में भी दे दिया। लेकिन DM साहब से मिलना है, अभी उन्होंने आश्वासन दिया है। आखिर क्या वजह है कि जो कार्रवाई नहीं हो पाती? कार्रवाई भाई साहब जो नीचे के स्तर पे सब चकबंदी विभाग में, अब देखो ना, सन 60 का चकबंदी प्रक्रिया नानौता में 1981 से चल रही है और सन 60 का ये आप देखिए 13/10/1964 का इंदिराज, यानी कि पहली चकबंदी से भी पहला बैनामा ये चकबंदी अधिकारी चढ़ा रहे अभी। मतलब चकबंदी विभाग में पूरा भ्रष्टाचार है। चकबंदी विभाग सहारनपुर में पूरा भ्रष्टाचार है। कहने का मतलब है कि चकबंदी विभाग में पूरा भ्रष्टाचार है, इसी वजह से 40 साल से चकबंदी चल रही भाई साहब। 25 साल के मतलब उसका 5-4 साल का टाइम होता है। 40 साल से प्रक्रिया जारी है, अब तक चकबंदी की कोई प्रक्रिया समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसका मतलब जो 40 साल से जितने भी अफसर आ रहे हैं वो सारे के सब उनके ऊपर एलिगेशन लगे, माननीय न्यायालय ने लगाए, सब ने लगाए। उनके जमीन 1084 बीघा पुख्ता, यानी कि उसका 3 गुना 3000 बीघा जमीन नानौता में खाली पड़ी है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी या कोई संस्था कोई बनवाना चाहें तो वहाँ आपको 20 बीघा जमीन खाली नहीं मिलेगी। भूमाफियों का इस तरह से अवैध कब्जे हैं। बागपत, इधर उधर, मेरठ,
ऐसे आके सब भूमाफिया उधर बस गए हैं और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बन गए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई ग्राम समाज की जो संपत्ति है वो ग्राम समाज के नाम हो, सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक उपयोग का हो। वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, वो जनहित की भूमि है। ग्राम सभा में यूनिवर्सिटी बने, कुछ भी बने, विद्यालय बने, बस अड्डा बने, कुछ भी, वहाँ बस स्टैंड तक नहीं है। अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी ने भी अपनी पार्टी विधानसभा सहारनपुर नगर 03 से किया नामांकन। आज मेरा नाम सरदार अवतार सिंह मिगलानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी। आज हमने सहारनपुर नगर विधानसभा 3 नंबर से पर्चा भरा है और एक आगाज़ किया है उन लोगों के खिलाफ़ जो नफ़रत की राजनीति करते हैं। और हम अखंड भारत विकास पार्टी की स्थापना करके अखंड भारत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और उनको एक जवाब देना चाहते हैं जो कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ। मैं कहता हूं मेरे देश का, हिंदुस्तान का सर्व समाज एक हो जाओ और उन भ्रष्टाचारियों को, उन नफरतवारियों को जो नफरत की राजनीति करते हैं और जो जातिवाद पे, धर्मवाद पे राजनीति करते हैं और जो कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का या अन्य पार्टियों का गुलाम है। मैं कहता हूं कोई धर्म किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। अगर कोई गुलाम है तो सिर्फ अखंड भारत का गुलाम है। और अखंड भारत विकास पार्टी आज सर्व समाज की बात करती है और सहारनपुर के सभी साथियों से, सहारनपुर के सभी परिवारों से, सभी जातियों से विनम्र निवेदन करती है कि आप अखंड भारत विकास पार्टी को सिर्फ अपने परिवार से एक वोट देना, एक वोट देकर ये दिखा देना कि सर्व समाज पार्टी सर्व समाज की स्थापना करती है और अखंड भारत विकास पार्टी एक लेकर सत्ता में आने का काम करती है। क्योंकि एक वोट, एक आपका साथ होगा, आपका अपना विश्वास होगा। मुझे पता है कि आप सहारनपुर से अगर एक परिवार एक वोट देगा तो मैं जीतने का काम करूंगा। अखंड भारत विकास पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े-बड़े दिग्गज हैं सामने मैदान में। चुनाव तो मैं सन 2007 में भी लड़ा था और उस व्यक्ति को हराया था जो नफरत की राजनीति करता है। और आज फिर कह रहा हूँ उसको हराऊंगा जो नफरत की राजनीति करता है। कौन है टक्कर में सामने? मेरी टक्कर में तो कोई नहीं है। ये तो अखंड भारत है, अखंड भारत की बात करता हूँ। कहावत है सामने वाले को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। कहते हैं शेर को सवा शेर बहुत है।